हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 28th एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी की क्लोजिंग आज हमको ना 205 पॉइंट्स ऊपर मिली है कल के क्लोजिंग से। ठीक है, 205 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाके बंद हो पड़ा है और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ है। ठीक है, अब आज आप 5 मिनट में इसका स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक है, तो लगभग एक तरह से फ्लैट खुला। ठीक है, फिर अगेन देखो, मैं क्या बोलता हूँ ना, कल का क्लोजिंग एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है, कल का क्लोजिंग एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो देखो 5 मिनट्स का जो सेटअप है कि हाँ 5 मिनट्स का कैंडल ऊपर नीचे ब्रेक करे तो लेना है, वो यहाँ पे फेल हो गया। क्यों? नीचे सपोर्ट है। ये सब सेटअप तब काम करेगा 5 मिनट्स का एंट्री बैरियर एग्जिट बैरियर जब ऊपर नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो मैं समझता कि हाँ ये इस रेजिस्टेंस 136 तक आ सकता है। ठीक है, पर ये पहले सपोर्ट को टेस्ट करने गया, बाद में धीरे धीरे ऊपर आया। और देखो, एक और आज प्योर एग्जाम्पल हम लोगों को मिला है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप का। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एसएल हंटिंग का। ठीक है, जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, ठीक है, जैसे जैसे मार्केट हायर हाई लगा रहा है वो लोग का एसएल ट्रेल होते जा रहा था। ठीक है, वो लोग का एसएल यहाँ पे यहाँ पे ट्रेल हो रहा था। एक बड़ी सी कैंडल आई। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे देखो स्टॉप लॉस काट दिया। ये पर्टिकुलर 1120 की कैंडल है। ठीक है, स्टॉप लॉस काट दिया, पर क्या ये सेल सिग्नल था? तो नहीं। क्यों? डे लो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, डे लो एज अ सपोर्ट जो कि काम करता है वो अभी भी इंटैक्ट है। और देखो, और वो कल का क्लोजिंग भी है। तो देखो, डे लो प्लस कल के क्लोजिंग से ही फिर से बाइंग स्टार्ट हुई और ये नेक्स्ट कैंडल में ही वापस 2 कैंडल्स में डे हाई पे पहुंच गया और उसके बाद मार्केट साइडवेज रह गया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो कुछ खास आज का दिन मोमेंटम में तो नहीं था। ठीक है, पर फिर भी इसका लेवल देखो आप। ठीक है, डेली में डेली में देखो एक बड़ा रेजिस्टेंस अब आ रहा है 23,353 से लेके वही अपना पुराना लेवल 23,400। ठीक है, 23,350 से लेके 23,400 का डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब आवरली देखते हैं। आवरली में अगर आज का हाई कल निकलता है, मतलब क्या, अगर कल आज का हाई जो कि है 181, मतलब 200, आप मान लो 200 निकलता है तो फिर ये इस जोन को टेस्ट करेगी निफ्टी। ठीक है, अगर वो निकलेगा तो देखो पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ये जोन को की टेस्टिंग होगी। ठीक है, 200 के ऊपर ये 300 तक जाएगा। ठीक है, सॉरी कॉल आ गया। 200 के ऊपर ये 300 तक आएगा। ठीक है, देखो पहले भी यहाँ पे छोटा मोटा रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, और अभी भी है। क्यों? अब देखो इस सपोर्ट से सेशन ब्रेक हटाता हूँ मैं। ठीक है, क्लियरली दिखेगा। इस सपोर्ट से बाउंस आया आवरली टाइम फ्रेम में। अगेन आवरली हम लोग क्यों यूज करते हैं? आवरली यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आवरली यूज करते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आवर डेली और आवरली का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आवरली स्विंग के लिए तो इस लेवल का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये 200 के ऊपर निकलेगा तो 300 से लेके 346 ये रेजिस्टेंस जोन है। मतलब क्या, अगर मार्केट ऊपर आता है तो अभी इस मार्केट के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है। पहला तो राउंड लेवल 300, फिर 350 और फिर एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 400 का, पर आप इसको 425 का हाई लगा है तो आप 450 मानो। ठीक है, 450 के ऊपर ये सस्टेन करके डेली कैंडल क्लोज करेगा तभी आप निफ्टी को बुलिश मान सकते हो। प्लस ये जो भी सेलर्स थे ना यहाँ पे, जो नीचे में 22,900 के नीचे जिन्होंने सेल करके रखा है, वो सब का भी स्विंग बेसिस पे स्टॉप लॉस कट जाएगा। ठीक है, स्विंग बेसिस पे स्टॉप लॉस कटेगा और फिर 22,400 के ऊपर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो कि निफ्टी को वापस ऊपर, सॉरी 23,500 के ऊपर, और फिर वापस इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अब एक बार 15 मिनट में आप चेक करोगे तो देखो 15 मिनट में भी वही लेवल है। ठीक है, जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है। ये देखो, ठीक है, हाई को भी कंसीडर करो। देखो एक बार आया, रिजेक्शन लिया, दूसरा बार फिर रिजेक्शन, तीसरा बार फिर रिजेक्शन, और फिर मार्केट वहीं पे
मतलब क्या है, डे हाई पे ही बंद हुआ है, तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है। मार्केट अगर डे हाई पे बंद हो रहा है तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है। आप पीछे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम बन चुका है, बट हाँ, एक सिग्नल आप इसको मान सकते हो। क्यों? देखो, मार्केट खुला, सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और नीचे क्लोजिंग भी देखो। पीछे में मार्केट क्या कर रहा है, डे लो पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, मार्केट क्या है, डे लो पे क्लोज किया। यहाँ भी देखो डे लो पे क्लोजिंग आई, यहाँ भी देखो सब जगह डे लो पे क्लोजिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो डे लो पे क्लोजिंग, कल की भी क्लोजिंग डे लो पे थी, लेकिन आज क्या हुआ है, मार्केट डे हाई पे क्लोज किया है, जो कि एक अच्छा साइन हो सकता है। अगेन देखो, इन्वेस्टर के लिए ना ये अच्छी खराब होती है, पर होती है ये चीजें, पर ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे को नीचे जाने वाले में ज्यादा पैसा बनता है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट आता है, सेलिंग हमेशा फास्ट आती है। ठीक है, तो मेरे को ये टेंशन नहीं रहता है कि हाँ मार्केट गिर रहा है या कुछ भी। ठीक है, मार्केट गिर रहा है तो मैं पुट लेके कमाऊंगा, मार्केट ऊपर जा रहा है मैं कॉल लेके कमाऊंगा। हाँ, पर मेरा मोटिव ये रहता है कि हाँ, मार्केट अगर नीचे आएगी तो मेरे को अच्छे स्टॉक्स, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या एक्स वाई जी, कोई भी शेयर मेरे को कम दाम पे सस्ते वैल्यूएशन पे मिलेंगे तो मैं उनमें इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो नीचे आते मार्केट में वो एक अच्छी चीज होती है। ठीक है, बाकी ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अपना टेक्निकल एनालिसिस है, आप उसको करो, टेक्निकल एनालिसिस का यूज करो, लेवल्स निकालो, टूटे तो बेचो, स्टॉप लॉस डालो, बस यही तो करना है हम लोगों का काम। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, डेली यही है, ईट स्लीप ट्रेड रिपीट, बस इतना ही तो करना रहता है। ठीक है, तो ये है, तो ये था निफ्टी का। ठीक है, देखो 5 मिनट्स में भी मैच कर रहा है, यहाँ से निकलेगा तो ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो ये देखो, अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, कोई स्विंग हाई बना के या स्विंग लो दे के, तो उसका एसएल डाल के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मार्केट खुल गया 136 पे। ठीक है, फिर 136 से ये धीरे धीरे ऊपर आता है 179 से 200 के जोन में, 200 के जोन के पास कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, तो उस एसएल से मैं ट्रेड लूंगा। अगर ये ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल, अब अगर पहले थोड़ा सा गैप अप खुला 200 के पास, तो गैप अप खुलने के बाद हम लोग सीधा डायरेक्ट बाई नहीं करना है, प्राइस एक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, प्राइस एक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ भी देखो रेजिस्टेंस के ऊपर खुला और सीधे सेलिंग आ गई। ठीक है, वापस से ये जूम करो, ये देखो, ये था सेम, देखो वही है, रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, सेलिंग आ गई, फिर ये